Hello students, मैं BL Sharma Mathso. In this class, I will discuss with you the chapter 3 of class 11. The name of the chapter is trigonometry. मैं BL Sharma मैथ सर हूँ. चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 से डिस्कस करूंगा. पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1. इस एक्सरसाइज में हमें देखना होगा कि देखिए, दो तरह के डिग्री का जो एंगल मेजरमेंट है वो दो तरह से हम लेते हैं. एक डिग्री मेजरमेंट जो पहले हम ले चुके हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट है इस आपके 11th क्लास में, वो है रेडियन मेजर. और इन दोनों डिग्री मेजर और रेडियन मेजर जो दोनों एंगल हैं, इस डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिश्ता है. तो पहले हम आते हैं डिग्री मेजर पे. हमने स्कूल पे पढ़ा था कि द फुल रोटेशन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. देखिए, सर्कल को हम एक सर्कल का निर्माण कराएंगे. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, देन वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डिग्री मेजर. तो देखिए, हमने एक सर्कल बनाया. ये एक सर्कल बनाया, उसका फिर हमने एक सेंटर लिया, और सेंटर से देखिए हमने एक रोटेट किया फुल रोटेशन पे. आप देखेंगे कि जो फुल रोटेशन पे पूरा जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसी को हमने लिखा 360 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं कि द फुल रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. आप यूं भी कह सकते हो कि अगर इस फुल रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होगा. अब हम आते हैं रेडियन मेजर पे, एंड देन वी विल कम टू नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. अब मैं आपसे बात करूंगा रेडियन मेजर की. रेडियन मेजर मीन्स एंगल इन रेडियन क्या होता है, और इसके डिग्री मेजर से मीन्स डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है. देखिए, हमने एक ऐसा सर्कल कंसिडर किया, बनाया, जिसका रेडियस आर यूनिट है. कोई भी आप एक रेंडमली यूनिट चूज कर सकते हैं, और हमने इसको चूज किया है आर यूनिट. देखिए, ये देखिए, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट. देखिए, और ये अगर इसका रेडियस आर है तो दिस इज ऑल्सो आर. और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये यहां से ये तक, यहां तक, अगर ये भी आर के इक्वल हो, मीन्स इफ इट इज इक्वल, द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, देन दिस एंगल एट द सेंटर विल बी इक्वल टू 1 रेडियन. ये जो लेंथ ऑफ आर्क मैंने बनाया, ये वाला, और रेडियस इक्वल हो जाए. देखिए, ये रेडियस, this is radius, and length, this is radius is r, this radius is also r, and if this equal to the r, length of arc भी radius के इक्वल हो जाए, then we say that the angle at the center will be equal to 1 radian. So ये जो एंगल बना है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे 1 रेडियन. राइट. So we can say the arc length is equal to the radius. The angle at the center will be equal to 1 radian. फिर से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आपने फिगर में देखा कि अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल होते हैं, तो जो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन. अब हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर. तो देखिए, एक तरफ हमने लिखा एंगल एट द सेंटर, दूसरी तरफ लिखा हमने सर्कमफरेंशियल लेंथ ऑफ द आर्क. द एंगल इन रेडियन इज गिवन बाय लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. क्या फॉर्मूला होता है रेडियन में? जब एंगल आप फाइंड आउट करें, आपको रेडियस दे रखा हो और लेंथ ऑफ आर्क भी आपको दे रखा हो, तो क्या रिलेशन होता है? द रेडियन मेजर विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो देखिए,
यहां पे अगर मैं पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल हमें पता है कंप्लीट रोटेशन में ये होता है 360 डिग्री, और तो कंप्लीट रोटेशन में जो लेंथ ऑफ आर्क हो गई दैट इज इक्वल टू सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर। तो अब ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है आपका एंगल इन रेडियस के फाइंड आउट करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इन कंप्लीट रोटेशन हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर एंड रेडियस इज आर। 2 पाई आर एंड आर डिवाइड करेंगे देन इक्वल इट विल बी इक्वल टू 2 पाई। पाई इज 22/7। सो आपने देखा कि अगर कंप्लीट रोटेशन में आप डिग्री मेजर आपका किया तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन में अगर आपने एंगल रेडियन में फाइंड आउट किया तो दैट इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ पाई, 2 पाई। ये रिलेशन हो गया। तो डिग्री एंगल अगर आप 360 डिग्री लेते हैं तो एंगल इन रेडियन आपको लेना पड़ेगा ट्वाइस पाई, 2 पाई से। सो 360 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन के लिए आपको कोई साइन क्या यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे उसके ऊपर सी आप लगा दीजिए। अदरवाइज इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन फॉर द डिग्री, द सिंबल दिस सिंबल इज गिवन, बट इफ नो सिंबल इज गिवन यू कंसिडर दैट द एंगल इज गिवन इन रेडियस, सॉरी रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसका हाफ हाफ कर दीजिए तो यू कैन से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जब जब आपको 180 डिग्री होगा तो दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, और अगर पाई रेडियन है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका रिलेशन हो गया है। सो एंड वी कैन से, आप कंसिडर करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री वाइस वर्सा कन्वर्ट करेंगे दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशनशिप है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये एक्सरसाइज 3.1 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। 1 रेडियन दैट इज 180/पाई डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आप इसको फिर से डिवाइड करें। पाई की जगह इफ यू रिप्लेस पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई की जगह 22/7 लिख दीजिएगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 57 डिग्रीज 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम डिग्री, मिनट और सेकंड में भी आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना मैं आपको बता दूंगा। और पाई की जगह 22/7 पुट करिए, देन इफ यू कैन पुट दिस वैल्यू देन यू विल बी गेटिंग 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यूज आपका है वो अप्रोक्सीमेटली है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज 3.1 से होगा। और एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, find the radian measures corresponding to the following degree measures। 25 डिग्री को हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। मींस जो यहाँ पे आपके 11th क्लास में जो डिग्री मेजर मींस एंगल इन डिग्री एंड एंगल इन रेडियन है, उन दोनों में रिलेशनशिप है। हमें 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कितना रेडियन होगा 25 डिग्री? तो देखिए, हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। यूनिटरी मेथड से वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। Therefore 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन, राइट? आप चाहें तो इसका ये रिलेशन भी आप लिख सकते हैं। वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर इंटू रेडियन मेजर देन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। जो भी आपका एंगल डिग्री में दे रखा है उसको आप यूं करिए, और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो या रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो, मीन्स रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में अगर एंगल्स को कन्वर्ट करना हो तो ये आपके लिए फॉर्मूला काम करेगा। So we can write 25 डिग्री इज पाई अपॉन 180 और दैट इन मल्टीप्लाइड बाई 25, ये एंगल आपका रेडियन में होगा।
Further simplify, you can write pi into 5/36, that is radian. यही आपका आंसर हो गया. So 25 degree is equal to 5 pi upon 36 radian, and this is answer of this question. सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में फाइंड करने का ये ही तरीका है. दिस इज द वे एंड दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन एंड रेडियन मेजर इनटू डिग्री. दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. Second part of question number one, convert -47 डिग्री एंड 30 मिनट. देखिए ये मिनट का सिंबल है और ये डिग्री का सिंबल है, इनटू रेडियन मेजर. इस डिग्री को इस एंगल को विच इज गिवन इन डिग्री एंड मिनट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर्स. कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये हमने एक फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप पढ़ रखा है कि वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट एनी डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर देन मल्टीप्लाई डिग्री बाई पाई अपॉन 180 डिग्री. लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि ये दिस इज नॉट इन डिग्री. ये डिग्री में नहीं है. 47 इज इन डिग्री बट 30 इज नॉट इन डिग्री, इट इज इन मिनट. So first of all, we have to convert this 30 minute into degree. Then we have to apply this formula. कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा. 47 डिग्री 30 मिनट, पहले हम इसको सेपरेटली लिखेंगे. वी कैन राइट दैट इज 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, एंड देन 47 डिग्री एंड 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे. देन डिवाइड दिस मिनट टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, देन डिवाइड 30/60. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. 30/60, that is 1/2. So 47 degree plus 1/2 degree, और taking LCM further simplified, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो एंगल है 95/2 डिग्री है. यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसमें नेगेटिव यूज करेंगे. अब नाउ देखिए, अब हम करें, लिखेंगे -47 डिग्री 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू -47.5 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 95/2 डिग्री. और रेडियन मेजर करने के लिए जो भी आपके पास एंगल आता है डिग्री में, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट योर एंगल इन रेडियंस. सो 95/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, that is negative of 95/2 into pi upon 180, but now the angle will be in radian. On further simplification, that is negative 19 pi upon 72, और यही हमारा आंसर है. This is a required answer. That's all for this question. Third part of question number one, convert 240 डिग्री into radian measure. रेडियन में कन्वर्ट करना है 240 डिग्री को. हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि वेन एवर यू विश टू कन्वर्ट एनी डिग्री मेजर इनटू रेडियन, सो व्हाट यू डू, मल्टीप्लाई दिस डिग्री मेजर मींस डिग्री बाय पाई अपॉन 180. इस डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एंगल 240 डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यू कैन राइट हियर पाई अपॉन 180 इंटू 240, बट नाउ द एंगल विल बी इन रेडियंस. फर्दर सिंप्लीफाई, that is 4 pi upon 3 radian, and this is answer up. So 4 upon 3 pi radian, this is answer of this question. So 240 degree will be equal to 4 upon 3 pi radian. आप बहुत बहादुरी के साथ ऐसे क्वेश्चन से निपट सकते हैं. Convert 520 degree into radian meters. 520 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए.
We know that whenever you wish to convert any degree measure into radian measure, then what you do, you multiply degree measure means by pi upon 180. डिग्री को अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, बहुत बहादुरी के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री मेजर है 520 डिग्री है, तो देखिए डिग्री की जगह 520 पुट करिए, तो पाई अपॉन 180 एज इट इज, बट इन प्लेस ऑफ डिग्री मेजर यू पुट 520, 520 को आप पुट कर दीजिएगा। लेकिन अब इसका जो यूनिट है वो रेडियन में है। फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे, और ये मैंने भी कर दिया है, दैट इज 26 पाई अपॉन 9 रेडियन आंसर। So 520 degree, that is 26 pi upon 9 radian. This is answer of this question. That's all for this question.